नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वॉच एंड लर्न पर। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 3 के कार्यपुस्तिका गणित मेला सप्ताह 8 का अभ्यास करेंगे। और अब ठीक है, और पहला अभ्यास हम लोग स्टार्ट करते देखते हैं। संख्या रेखा देखकर जोड़ पूरा कीजिए। देखिए, हमें 27 में 12 जोड़ना है इस संख्या रेखा की मदद से। ठीक, तो सबसे पहले हम संख्या पे आ जाते हैं। 27 यहाँ पे दे रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें 12 गिनना है। एक, यहाँ नीचे से गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ठीक है। तो संख्या आई 39। ठीक, यहाँ पर 27 में 12 जोड़ने पर 39 आएगा। ठीक, अब आगे भी दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। 21 है, हमें हमारी संख्या कितनी है 21। ठीक, 21 में हमें 19 जोड़ना है। तो चलिए उसी तरह जोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। मतलब 21 में अगर हम 19 जोड़ेंगे तो संख्या क्या आएगी 40। अपने कार्यपुस्तिका पे लिखिए बच्चों, और आगे भी वैसे तरह करते हैं। इसको, इस प्रश्न को करने के लिए इसका पैटर्न हमें पहले समझ लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए बच्चों कि ये पैटर्न है 5-5 का डिफरेंस पे है। मतलब 50 में 5 जोड़ेंगे तो 55, और 55 में 5 जोड़ेंगे तो 60। इसी तरह 5 जोड़ते चलेंगे तो हमें ये संख्याएं मिलती चलेंगी। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब चलते हैं, प्रश्न देखते हैं। हमें 55 में, 55 कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक, 55 में हमें 15 जोड़ना है। तो 55 में यहाँ पे क्या है, संख्या है 5 है। तो 55 में 5 जोड़ेंगे तो 60 आएगा, और 60 में और 10 जोड़ देंगे तो 70। इसका उत्तर 70 आएगा। चलिए इसी प्रकार हम दूसरा भी कर लेते हैं बच्चों। 55 में हमें क्या जोड़ना है, इस 55 में हमें 33 जोड़ना है। ठीक, तो हम जोड़ते हैं 5 10 15 20 25 30। ठीक, 30 हो गया, 85 हो गया 30 पे। फिर 3 और जोड़ेंगे, 1 2 3। ठीक है बच्चों, तो इसका अंक हमें 88 मिल जाएगा। अपनी कार्यपुस्तिका पे लिख लीजिए। अब हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं। टीटू मेढक। टीटू मेढक हर कूद में 1 अंक आगे बढ़ता है। संख्या रेखा की सहायता से जोड़ पूरा कीजिए। यहाँ देखिए संख्या रेखा है हम, और मेढक एक कूद एक बार में कूदता है। ठीक है, तो वो पहले तो 14 पे हम लोग मेढक बैठा है, 14 पे एक एक कूदता है, एक एक कूद। ठीक, तो हमें 14 तक कूदना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 28 पर अब हम जाते हैं। तो हम 14 से जब 28 पे जा रहे हैं तो इसके बीच में 14 कूद करके तब मेढक पहुंचता है। तो हम 14 और जोड़ेंगे तो 28 होगा। ठीक, अब हम लोग दूसरा भी इसी प्रकार देख लेते हैं प्रश्न। यहाँ पर देखिए 14 पे आइए, ये 14 है। हाँ, फिर हमें 40 तक जाना है कूदते कूदते। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। मतलब कि हमें जब 14 से कूदना शुरू करते हैं 40 तक, क्योंकि यहाँ 40 दिया है, 40 तक कूदते हैं तो इसके बीच में हम 26 बार कूदते हैं। तो 14 में हम 26 जोड़ेंगे तो 40 होगा। ठीक, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी तरह बच्चों। यहाँ पर देखिए, इस पैटर्न को समझिए। ये पैटर्न है 2-2 का अंतर है। ठीक, 2 जोड़ेंगे 80 में, 2 जोड़ेंगे 82, 2 जोड़ेंगे 84 86 88, 2-2 का पैटर्न चल रहा है। तो हम इसमें 78 पर हैं, मेढक क्या है 78 पर है, और हमें कहाँ तक जाना है 96 तक जाना है। तो उसके बीच में हम कूद 18, मतलब कितना कूदेंगे देखते हैं। ठीक है,
2 4 6 8 10 12 14 16 18। मतलब हम बीच में 18 बार कूदेंगे तो हम पहुंचते हैं 96 पे, 96 पे। ठीक, ये समझ में आ गई होगी बात आपको। अब चलिए दूसरा भी इसी प्रकार कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर फिर हम 78 पर हैं। ठीक है, और हमें कहाँ तक जाना है, सॉरी हम कहाँ पे हैं बच्चों, हम 78 पे हैं। हम 78 पर हैं और हमें जाना है 100 तक। ठीक है, इसके बीच में हम कितनी कूद सकते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। ठीक है, तो यहाँ पर 22 होना चाहिए, गलत है। इस तरह भी आप जोड़ेंगे तो 2 में 8 जोड़ेंगे 10 का 1 और 7 3 10। तो हम इसमें कितना 22 कूद करेंगे यहाँ से, तब हम 100 पे पहुँचेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अभ्यास 2 ग्रीड को देख लेते हैं बच्चों। संख्या ग्रीड की सहायता से जोड़ पूरा कीजिए। ठीक है, इसमें हमें 57 है, देखते हैं 57 यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए 57 है, उसमें हमें 17 जोड़ना है। जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और यहाँ पर 17 आएगा। ठीक, 74 पर 57 में हम लोगों ने 17 जोड़ा तो 74 आएगा। अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। अब दूसरा भी इसी प्रकार देख लेते हैं। 17 कहाँ है बच्चों, ये 17। ठीक, 17 में 21 जोड़ना है। 17 में 10 जोड़ेंगे तो 27, और 27 में 10 और जोड़ेंगे तो 37, 20 हो गया। ठीक, +1 यानी 21, तो ये 38 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नीचे का भी करिए। 31 है, 31 कहाँ लिखा हुआ है, 31 में हमें 42 जोड़ना है। 31 में 10 जोड़ेंगे तो 41, 10 और जोड़ेंगे 51, 10 और जोड़ेंगे 61, 10 और जोड़ेंगे तो 71, प्लस 8 और जोड़ देते हैं, नहीं 2 जोड़ना है, तो 2 और जोड़ना है तो संख्या हो जाएगी 73। ठीक है, इसी प्रकार ये दोनों भी कर लेंगे। चलिए आगे संख्या ग्रिड को पूरा कीजिए। ये देखिए संख्या ग्रिड को हमें पूरा करना है। ठीक, अब इसमें देखो 34 में 14 जोड़ेंगे, फिर 4 में 14 जोड़ेंगे, 27 में 14 जोड़ेंगे, 41, 66 में 14 जोड़ेंगे तो 80। फिर इन सब जो उत्तर आया है उसमें हम 48 में 10 जोड़ेंगे, 18 में 10 जोड़ेंगे, 41 में 10 जोड़ेंगे, 80 में 10 जोड़ने के बाद जो उत्तर आया उसमें 58 में 2 जोड़ेंगे, 28 में 2 जोड़ेंगे, 51 में 2 जोड़ेंगे, 90 में 2 जोड़ेंगे। अपने कार्य पुस्तिका पे करते चलिए बच्चों। अभ्यास 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, रमन हलवाई ने 83 लड्डू बनाए। वह एक डिब्बे में 10-10 लड्डू रखता था। यदि वह 59 लड्डू बेच देता है तो उसके पास कितने लड्डू बचेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि 83 लड्डू को कैसे फैलाकर बनाना है। 10 20 30 40 50 60 70 80 3 83। 83 में से हमको 59 घटाना है। ठीक है, 59 घटाना है तो हम इसको काट देते हैं। 59 को पहले 5 काटते हैं। ठीक है, 10 20 30 40 50 कट गया। ठीक है ना बच्चों, अब 9 और काटने हैं तो इसमें से मान लिया मैंने 10 और काट दिया। इसमें का 1 निकल कर यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं लड्डुओं को। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, गिन लेते हैं कितने बचे लड्डू। 10 20 23 धन 1 24 लड्डू। ठीक है, इस तरह से भी आप घटा के भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दिए गए लकड़ी की लट्ठों में से 18 लट्ठे निकाल देते हैं तो कितने लट्ठे बचेंगे। देखिए यहाँ पर कितने लट्ठे पहले गिन लेते हैं। 10 20 30 2 4 6 36 लट्ठे हैं ये। ठीक, 36 लट्ठे में से हमको कितना घटाना है, 18 लट्ठे घटाना है। ठीक है, तो 36 लट्ठे हैं,
ये 10 का बंडल है और ये 10 का बंडल है, ये भी 10 का बंडल है। इस 10 के बंडल को हम फैला के लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये इस बंडल को हम इस तरह ना करके उस लट्ठे को खोल दिया है और लकड़ियाँ अलग अलग कर दी हैं कि हमको घटाने में आसानी हो। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि 18 घटाना है, यानी 18 लकड़ियाँ वहाँ से हम हटा देते हैं। तो ये 10 हटा दिया और 8 और हटाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हटा दिया हमने। ठीक, अब हमारे पास बचे कितने, ये 10 ये बचे हैं। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लकड़ियाँ बची हुई है। इसको हम कैसे बना सकते हैं, देखो 1 10 का ये लट्ठा बना दिया, हाँ, और खुली कितनी बनाएंगे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमारे पास 18 लट्ठे बचे हैं। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक बार और वीडियो को बैक करके देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 10 एक का समूह बनाकर उनको 10 में बदल कर घटाव पूरा करिए। पहले हमें संख्या गिन लेते हैं बच्चों, क्या है संख्या, 10 20 30 40 50। हाँ, 1 2 3 4 5 6 56 है। ठीक है, 56 में से हमें घटाना है। ठीक, तो हम घटाते हैं कितना, पहले 30 घटा लेते हैं। 1 2 3, 30 घट गया। अब 8 घटाने के लिए इस 10 वाले बंडल को हमको खोल देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 खोल दिया। ठीक है बच्चों, अब हम घटाना शुरू करते हैं। ठीक है, कितना घटाना है, 30 मैंने घटा दिया है, 8 और घटाना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 घटाना है। ठीक है, घट गया 8। ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पर 10 होना चाहिए ना, यहाँ पर 10 होना चाहिए। ठीक, तो 10 में से 8 घट गया। अभी यहाँ पे 1 2 बचा हुआ है, 2 लकड़ियाँ यहाँ 2 बची हैं, 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 बचा हुआ है इधर, और ये 10 18। ठीक, तो उत्तर आएगा 18। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। अभ्यास 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में अंकों का स्थानीय मान लिखना है। 6 का स्थानीय मान 6, 7 का स्थानीय मान, क्योंकि दहाई पे है तो 70, सैकड़ा पे है 1 तो 100 स्थानीय मान होगा। 2 का स्थानीय मान 2, 4 का दहाई पे है तो 40, क्योंकि इसके बाद 1 अंक और है तो 1 जीरो बढ़ा लीजिए। 1 के बाद 2 अंक और है तो 2 जीरो बढ़ा लीजिए। ठीक, 100 हो जाएगा। 106 का स्थानीय मान 6 का स्थानीय मान 6, 0 का 0, 1 का स्थानीय मान 1 के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य लगा के हम लोग इसका स्थानीय मान 100 लिख लेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। देखिए, बॉक्स को गिनकर उचित संख्या से मिलान करिए। देखिए 100 है, ये 10 के 4 है, 140 हो गया, और ये 5 खुला है तो ये 145। ठीक, इसी तरह ये 100 है, 100 के बाद ये 7 खुले 10 के बंडल है तो 170, 100 100 200 से मिला लीजिए अपनी कार्य पुस्तिका पे। करते चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को हमको दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को दर्शाइए। 240 कहाँ होगा बच्चों, 210 और 250। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 200, यहाँ पे लिख सकते हैं 220, 230 और यहाँ पर 240। ठीक है, बीच में लिखेंगे 250। ठीक, अब इसी तरह इसको कहेंगे 90 के बाद यहाँ पर कहीं 100 होना चाहिए। ठीक, 100 जब वहाँ पे होगा तो 107 लाना है, तो इसके अंदर ही होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 107 यहाँ पे लिख लीजिए बच्चों। अब 175 है, 5 का डिफरेंस करते हुए इसको बनाएंगे। 155, 165, 170, 175 कर लीजिए। ठीक है, इसको फिर से देखते हैं।
यहाँ पर हो जाएगा 160, 170, 180, 190 लिख लीजिए। हमें चाहिए क्या था बच्चों? हमें चाहिए था 175, जो कि 170 और 180 के बीच में यहाँ कहीं आएगा। तो यहाँ पर आप 175 लिख सकते हैं। ठीक है, अपने कार्यपुस्तिका में लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, संख्या रेखा को देखकर जोड़ पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पे संख्या रेखा 60 पे है। पहले हम 60 पे बैठते हैं। इसके बीच बीच में देखिए 5-5 का गैप है। ठीक है, 5 जोड़ने पर आगे की संख्या मिल रही है। ठीक, तो हम 30 आगे बढ़ना है हमको। 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो हमारा अंक आएगा 90। 90 लिख लीजिए। अब इसी प्रकार इसको भी करते हैं। 63 पे हमको बैठना है। कहाँ पे? 63 पे लाते हैं। यहाँ पर है कहीं 63। ठीक, और 15 जोड़ देना है। 63 में हमें क्या जोड़ना है? 15। तो पहले हम 10 जोड़ते हैं यहाँ पर। 63 में 10 जोड़ेंगे तो 73। ठीक है, 73 में 2 और जोड़ेंगे तो 75। ठीक है, 75 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 76, 77, 78। ठीक है, यहाँ पर 78 आ जाएगा। अपने कार्यपुस्तिका में लिखिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ते हुए संख्या ग्रिड को पूरा करिए। जैसे 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, 4 में 9 जोड़ेंगे तो 13, 32 में 9 जोड़ेंगे तो 41, 52 में 9 जोड़ेंगे तो 61। इसी प्रकार हम 25 में 9 जोड़ेंगे, 13 में 9 जोड़ेंगे, 71 में 41 में 9, 61 में 9 जोड़ेंगे तो ये उत्तर आएगा। फिर उसके बाद फिर इसी में हम 9 जोड़ते चलेंगे तो हमें ये पूरा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 3 देख लेते हैं बच्चों। 10 एक का समूह बनाकर उनको 10 में बदलिए और घटाव कीजिए। देखिए संख्या पहले हम लोग गिन लेते हैं। संख्या क्या है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 66 हमारा ये संख्या है। 66 में से हमें संख्या को घटा, ठीक है बच्चों, इसको हमें घटाना है। तो इसको भी हम खुले फॉर्म में लिख सकते हैं या तो डायरेक्ट घटा देते हैं। कितना घटाना है? पहले तो हम 50 घटाते हैं। 10, 20, 30, 40, 50। ठीक, अब इस 10 को खोल के रख देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 खुल गया। 10 ये खुल गया, यानी कि ये खुल गया तो ऐसे हो गया। फिर अब हम इसमें से 9 घटा देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 घटा दिया। 9 इधर का ये 9 घटाया है और ये 5 यानी 50 ऊपर घटा चुके हैं। तो बचा कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर 7 उत्तर आएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। साप्ताहिक पुनरावृत्ति। संख्या रेखा देखकर जोड़ पूरा कीजिए। ठीक है, अब हम 38 पे बैठते हैं। 38 कहाँ है? देखिए यहाँ पर 38 है। 38। ठीक, 38 में 18 जोड़ देते हैं। ठीक, 38 में पहले हम 8 जोड़ेंगे तो 48 पे आ जाएंगे। ठीक, 10 जोड़ेंगे 38 में प्लस 10 48 में, 48 हो गया। अब हम उसमें 8 और जोड़ देंगे। 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। यहाँ पर 56 उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार इसको और इसको आप कर लीजिएगा खुद से बच्चों। आगे बढ़ते हैं। निर्देशानुसार कीजिए। 48 से कितने जोड़ने पर 67 आता है? तो हम जोड़ लेते हैं 48, ये 48, 48। ठीक, 48, 49, 50, 51, 52 ऐसे जोड़ते हैं। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69। ठीक है,
67 तक हम जोड़ते हैं, ठीक। 19 हुआ, देखिए ऐसे जोड़ते हैं। अब इसके बीच में कितनी संख्या है गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो यहाँ 19 लिखेंगे। इसी तरह आगे का भी कर लेते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है देखिए बच्चों, 68 संख्या है, 68 है, उसमें हम कितना जोड़ेंगे कि 85 पे आ जाए, ठीक। तो इसके बीच में जो संख्या है इसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसके बीच 17 संख्या है तो यहाँ पर 17 हो जाएगा, ठीक। आगे भी दूसरा भी देख लेते हैं उसी प्रकार। 32 से 19 जोड़ने पर, 32 का है देखिए, 32 में हम 19 जोड़ेंगे। 32 है उसमें 19 जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 जोड़ेंगे तो 51 आ जाएगा संख्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, घटाव पूरा कीजिए। देखिए पहले हम संख्या देख लेते हैं कितनी है। 10 20 30 40 50 53, 3 53, ठीक है। 53 में से हमें 27 को काटना है। एक बंडल को हमको तीलियों को खोल देना है, ठीक। तो एक बंडल की तीली को खोलेंगे तो 10 तीलियाँ हैं, बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हमें 27 इन सब बंडलों में से 27 को घटाना है, काटना है। हम काटते हैं उसको, कितना काटना है 27, 1 10 20, 20 काट लिया। 1 2 3 4 5 6 7, 27 कट गया। अब हम देखेंगे कि कितनी तीलियाँ हमारे पास बची हुई हैं। यहाँ पर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये 2 यानी 20, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर उत्तर आएगा 26, इसको सही कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ ये अभ्यास समाप्त रहा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल वॉच एंड लर्न को लाइक करना, सब्सक्राइब करना तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा बच्चों, क्योंकि जब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मेरी आगे के पाठों की आने वाली और अलग विषयों की आने वाली वीडियो आप तक नहीं पहुँच पाएगी। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।